बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो सुनहरा दौर जब सिनेमा घरों की रौनकें अपने अरूज पर थीं, उस दौर में एक ऐसा हीरो सामने आया जिसकी वजीहा शख्सियत और दिलकश अंदाज ने लाखों दिलों को जीत लिया। जी हां, ये हैं फिल्म स्टार दर्पण, जिन्हें हम उनके असल नाम सैयद इशरत अब्बास से भी जानते हैं। 1928 में उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले दर्पण तकसीम के बाद पाकिस्तान आ गए। ये वही घराना था जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बड़े नाम दिए। इनके भाई संतोष कुमार भी फिल्मी दुनिया के दरख्शां सितारे थे। इब्तिदा में दर्पण को फिल्मी दुनिया में कदम जमाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन 1959 में फिल्म साथी ने उनकी तकदीर बदल दी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और दर्पण रातों रात मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गए। 1961 ईस्वी में अदाकार दर्पण ने अपनी जाती फिल्म गुलफाम बनाई थी। गुलफाम का टाइटल रोल दर्पण ने किया था, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुसर्रत नज़ीर हीरोइन के रूप में स्क्रीन पर जलवागर हुई थीं। ये दर्पण की एक कामयाब फिल्म थी जिसमें उन्होंने अरब माशरत और सकाफत को उजागर किया था। दर्पण एक मकबूल फिल्मी हीरो थे जिन्होंने कैरेक्टर रोल भी निभाए और माविन अदाकार के तौर पर भी काम किया। 60 और 70 की दहाई दर्पण के अरूज का जमाना था। फिल्में सहेली, कैदी, गुलफाम, शिकवा, संगदिल, अजमत, बाजी, पायल की झनकार, जब से देखा है तुम्हें, रात के राही, एक तेरा सहारा, एक के बाद एक कामयाबी ने उन्हें सफ़े अव्वल के हीरोज में ला खड़ा किया। उनकी आंखों की गहराई और रोमानी अंदाज ने शायकीन को मशहूर कर दिया। दर्पण की बतौर हीरो आखिरी और कामयाब फिल्म पायल की झनकार थी, जो 1966 में बड़े पर्दे पर नुमाइश के लिए पेश की गई। अदाकार दर्पण ने मजमूई तौर पर 67 फिल्मों में काम किया, जिनमें 57 फिल्में उर्दू, 8 फिल्में पंजाबी और 2 फिल्में पश्तो ज़बान में बनाई गई थीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक मकबूल हीरोइन नैयर सुल्ताना थी, जिससे दर्पण की मोहब्बत के चर्चे ज़बाने ज़ादे आम थे। दर्पण की ज़ाती ज़िंदगी भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही। उन्होंने मशहूर अदाकारा नैयर सुल्ताना से शादी की। दोनों की जोड़ी हकीकी ज़िंदगी में भी एक खूबसूरत दास्तान बनी। वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। नई नस्ल के फनकारों के आने के बाद दर्पण का कैरियर जवाल का शिकार हुआ। वो रफ्ता रफ्ता पर्दे से ओझल होते गए, मगर अपने चाहने वालों के दिलों से कभी महव न हुए। दर्पण को बेहतरीन अदाकारी पर 2 मर्तबा निगार अवार्ड दिया गया। फिल्म साज के तौर पर गुलफाम के अलावा दर्पण ने बालम, तांगे वाला, एक मुसाफिर, एक हसीना के नाम से भी फिल्में बनाईं। 1980 में फिल्मी दुनिया का ये सितारा हमेशा के लिए डूब गया। दर्पण 8 नवंबर 1980 में लाहौर, पाकिस्तान में वफात पा गए। वो लाहौर में मुस्लिम टाउन के कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं, लेकिन दर्पण अपनी फिल्मों और अपने फन के जरिए आज भी जिंदा हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि शोहरत और जवानी आर्जी है, मगर फन और किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं। इस बात को जज साहब तक नहीं पहुंचना चाहिए सलमा। मुझे अख्तर ने नहीं, मेरी ही मजबूरी ने तमाचा मारा है। फिल्म स्टार दर्पण पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो दरख्शां सितारे थे जिन्होंने अपनी वजीहा शख्सियत, दिलकश अंदाज और शानदार अदाकारी से शायकीन फिल्म को हमेशा मशहूर किया। वो सिर्फ एक हीरो नहीं थे, बल्कि हुस्न, वक़ार और फनकाराना नज़ाकत का हसीन इम्तिजाज थे। उनकी शख्सियत में शाइस्तगी, फन में नफासत और अदाकारी में दिलकशी झलकती थी। दर्पण ने अपने दौर में रोमानवी किरदारों को एक नई पहचान दी और अपनी मासूम मुस्कुराहट और पुरकशिश अंदाज से पर्दा सीन को जगमगाया। उनकी काविशें पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर की यादगार हैं। आज भी उनका नाम एहतराम, मोहब्बत और फनकाराना अजमत के साथ लिया जाता है। दर्पण बिलाशबा फिल्मी दुनिया के एक लाजवाल हीरो और हकीकी मानों में फख्रे पाकिस्तान थे।